भक्तजनों, कहा जाता है सब कलश वाली बहनाएं जो हैं यहाँ पर और नहीं है वो भी आ जाए। हाँ, जो नहीं है वो भी आ जाए, जो यहाँ पूछते थे वो भी निकले आए, सभी आ जाए। और इसी बीच श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं, हे राजन उत्तरायण परीक्षित महाराज, और ये निर्मल भैया जी और संदीप भैया और विमलेश भैया जी, ये तीनों भाई जो हमें और हमारी बहन अनीता को पगड़ी और हार पहना करके सम्मानित किया है, और 10-10 मुद्रिकाओं से समस्त कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं, और समस्त स्टाफ को भी 10-10 मुद्रिकाओं द्वारा सम्मानित किया है। निर्मल भैया जी, संदीप भैया और विमलेश भैया, अच्छा 20-20 मुद्रिकाओं द्वारा समस्त स्टाफ का सम्मान किया है, और साथ साथ 10-10 मुद्रिकाओं द्वारा कलश वाली कन्याएं, और हमें ये हार और पगड़ी के द्वारा सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए, हमेशा बिहारी जी का आशीर्वाद इनके परिवार पर यो ही बना रहे, हम भगवान से यो ही कामना करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव भगवान समझाते हैं, हे राजन उत्तरायण परीक्षित, देखिए उधर तो पत्र भेज दिया है, ये शिशुपाल बड़ा ही मगन हुआ है, नाई और ब्राह्मण पत्र लेकर के जब जाते हैं, उसके बाद में अब मैया थोड़ी थोड़ी शांति बना रखो, तो देखिएगा ये कहा जाता है कि किसी की अगर बेटी देखने जाओ तो हर चीज की भगवान ने लिमिट बनाई है, हर चीज की, क्योंकि बेटी अगर देखने जाओ ना तो उससे पहले ये मन में विचार कर लेना चाहिए कि कल को हमारी भी बेटी है। महाराज विवाह ये होता है, ये जीवन का खेल, क्योंकि एक बेटी को देखने वाले आए, बेटी को देखने वाले तो बेचारा बाप गरीब बड़ा परेशान है, सुबह से अन्न जलपान नहीं किया, बेटी भी बड़ी परेशान है। अब बेटी के ससुराल वाले जब उस बिटिया को देखने आए तो सब बड़ा सम्मान किया है, बिठाला, लेकिन बेटी जो थी जिसे वो देखने आए थे वो भी आई, हाथों में चाय नाश्ता जो भी लेके आई, सबसे नमस्ते सीताराम राधे श्याम जो भी किया, सभी का सम्मान किया। और जब बेटी वो बैठ गई तो
तो बिटिया की सास भी आई, ननद भी आई, जेठानी भी आई, और तो और वो भी आया जिसके साथ में विवाह हो रहा था। हाँ, वो भी आया। तो सबसे पहले, और जो तो मालूम है कि डुकरियां ज्यादा चंचल होती हैं, वे कहती और का हम तो पहले देखे कैसी है बिटरिया, हमारे घर में आने लायक है कि नहीं है। सो सबसे पहले सास ने उस बेटी से सवाल किया है, बोले क्यों, तुम्हें भोजन बनाना आता है? बोले हाँ आता है, घर में काम करना आता है। जेठानी ने भी सवाल किया, ननद ने भी सवाल किया। ननद कहने लगी ये बताओ तुम्हें स्वेटर बुनना आता है? बोले हाँ आता है। जेठ ने भी, ससुर ने भी, सबने सवाल किया है अपने अपने हिसाब से। तो लड़की जो थी वो हाँ करती गई, उसने किसी बात का ना नहीं निकाला, किसी बात पर ना नहीं कहा। हाँ हाँ का ही शब्द निकलता रहा, हाँ आता है आता है, मना नहीं किया। अब चलने को तैयार हुए फिर भी रिश्ता तय नहीं हुआ। लड़की समझ गई निश्चित ये शादी होगी नहीं, वो भी कम होशियार नहीं थी। लेकिन जिसके साथ में शादी होने जा रही थी वो लड़का सोचने लगा है लाओ अब जा तो रहे ही हैं, जाते जाते हम भी सवाल कर लें। वो लड़का पहुंचा है उस लड़की के पास में और बेटी से जाकर के सवाल किया, कहा है कि मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं। तो बेटी कहने लगी तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो उस लड़के ने जवाब दिया है बेटी को, हमें ये बताओ तुम्हें नाचना आता है क्या? बोले नाचना। बेटी कहने लगी हाँ आता है आता है। फिर लड़का के मुंह से जवाब निकला चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सब काम आता है तो हम जा रहे हैं, फैसला लेंगे विवाह के बारे में, क्या कहते हैं। लड़की समझ गई सब तो सवाल कर लिए फिर भी अब आपका फैसला नहीं हुआ। माँ साथ में, पिता साथ में, भाई साथ में, बहन साथ में, और फिर भी फैसला नहीं हुआ। वो समझ गई ये विवाह नहीं होगा। तो लड़की कहने लगी सुनो तुम लोगों ने हमसे 10-20 सवाल कर लिए, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी भाभी ने और तो तुमने, और फिर भी रिश्ता तय नहीं हुआ। तुमने हमसे पूछा है कि तुम्हें नाचना आता है, तुमने कहा हाँ आता है। लेकिन अब हम तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं, तुम भी हमारे सवाल का जवाब देते जाओ। बोले क्या? लड़की कहने लगी अब तुम हमें ये बताओ, तुमने कहा कि तुम्हें नाचना आता है, मैंने कहा हाँ आता है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम्हें तबला बजाना आता है? लड़का कहने लगा माफ करना हमें नहीं आता है, हम तबला बजाना नहीं जानते। दाती को मीस करके लड़की कहने लगी गधे की औलाद, हमें ये बता जब तुझे तबला बजाना नहीं आता और हम जब नाचेंगे तब तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? तुमने हमसे कहा है जब हमें नाचना आता है तो तुम्हें तबला बजाना क्यों नहीं आता? अरे तुम हमें क्या फेल कर रहे हो, हम तुमसे पहले ही तुम्हें फेल कर रहे हैं, चले जाओ शादी नहीं होगी। हो गया रिश्ता। लड़की कम होशियार नहीं थी। तो देखिए किसी से अगर सवाल करना चाहो, अगर बेटी किसी की देखने जाओ तो उतना बोलो जितना कि चल सके। और हमें ये देख लेने चाहिए कि बेटी के गुण विचार स्वभाव कैसा है, तब रिश्ता पक्का करना चाहिए। महाराज भीष्मक तो समझ गए थे कि मेरे बेटी के योग्य कन्हैया हैं, और कन्हैया को ही नारद ने भी बताया था। श्याम सुंदर को नारद ने भी बताया था कि विवाह होगा। तो द्वारिकाधीश के साथ में शिशुपाल बड़ा मगन हुआ है और जाकर के अपनी भाभी से कहता है कि तुम हमें दूल्हा बनाओ।
और मैं शादी करने जाऊंगा तो भाभी कहने लगी कहाँ जाओगे, न लगन न चिट्ठी न कुछ नहीं, और सीधे सीधे दूल्हा बन करके कहाँ जाओगे। बोले शादी करने जाएंगे रुक्मिणी के साथ में। सो भाभी समझाने लगी बेटा मान जा, शादी की कमी नहीं है, तुम मेरा कहना मानो। कि साथ सगाई तेरी उठ गई रे नगरी से, ओरे नगरी से सुनिए तेरी अंगली अंगुली विदाई से जा दे। साथ सगाई तेरी उठ गई रे नगरी से, ओरे नगरी से सुनिए तेरी अंगुली अंगुली विदाई से जा दे। कहलाए तू पूरब से सकीरे पुरबिनिया, ओरे पुरबिनिया लाला, और कहलाए तू जमुना पार की शहजादे। भाभी बहुत समझाती है, और जब भाभी समझाती है तो ससुराल कहाँ मानने वाला। एक बात नहीं मानी, और दूल्हा बनने के बाद में जिस समय वहां से चला है, आज भक्तजनों उसी समय भाभी 2-4 लड़कियों को ले आई, दूल्हा बनाने लगी। लेकिन जब दूल्हा बनाने को चली है तो बड़े बड़े असगुन भी होने लगे। पटा पे पैर रखा, आओ लला पटा बैठ जाओ, लला राम किशोर बैठ जाओ। और हमने जमानो बहुत तरह के ब्याह करवाए थे, लगाओ इनके भैंस पाउडर पहले, और बोले आई गोबल्लवली लगा। हाँ भाभी आज दूल्हा बनाने लगी है, लेकिन घर में बिल्ली भी रो रही है। भाभी समझाती भी जा रही है कि शादी करने न जाओ, क्योंकि वहां एक दुल्हन है और 2 दूल्हा हैं, शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे कहने से तुम वहां शादी करने न जाओ, मान जाओ। वहां विवाह करने जाओगे लाला, एक दुल्हन 2 दूल्हा वाला विवाह कैसे हो जाएगा। ससुराल कहने लगा तुम हमें क्या इतना कमजोर समझ रही हो, अगर हम जाएंगे तो शादी करके ही लाएंगे, और हमें जाना जरूरी है। तुम ऐसा मत करियो कि एम्बुलेंस में धरे चले आओ, यही कत्तव है। देख लियो बहू मिल जाए तो ठीक है ना, भजे आइयो न, बहू के चक्कर में है ये परपटा। भाभी आज समझाती भी जाती है, लेकिन सुंदर सा श्रृंगार आज करो है। शिशुपाल दूल्हा बन रहा है, लेकिन घर में बिल्ली भी रो रही है। लड़कियों से शिशुपाल कहने लगा है हम दूल्हा बन रहे हैं, तुम खड़ी खड़ी देख रही हो।
हम देख रही हैं तुम कैसे लग रहे हो। गीत गाओ, सुंदर सुंदर गीत गाओ, क्योंकि दूल्हा बन रहे हैं, सुंदर गीत गाओ। पहले दूल्हा तो बन जाओ, और तुम दूल्हा का चूल्हा लग रहे हो पूरे। लाओ लाओ फेंटा कटारी ले आओ लगा तुम। और कंगन कहाँ है? ला कंगन लगा। अब जो भाभी हो दूल्हा बनाया है, आंख में काजल नहीं लगा, तो भाभी से कहा है कि सुन रही हो, बोलो। काजल लेके आओ। अरे लाए रही हूँ काजल, काय को आंधी काटे हो, होली होली दूल्हा बनोए। और बहू तो बिस्कुट समझ रही है, सो हाल ले आओ। रुक जाओ, निकले काजल लच्चे रुको नहीं लगाइए काजल। भाभी काजल लेके आई। ये लगता है ससपाल बेवकूफ लग रहा है मुझे। हंसता क्यों है? इडियट है क्या? अच्छा खुशी में हंस रहा है, उधर फेस कर अपना। चल काजल लगा। सही भाभी ने ओम काला काला काजलम एक आंख में लगा ला। भाभी ने काजल लगायो। और देखो सुनो, हाँ देखो एक आंख में तो लग गो काजल, परीक्षित को बुलाओ, दक्षिणा दिब्बा, तब तो दूसरी आंख में काजल लगेगो। और मौसा कहांगा यज्ञपति, आओ दक्षिणा दो ताकि बाद में दूसरी आंख में काजल लगे। आयो बंसी वारे। हाँ अरे तुम्हारी दक्षिणा तक को भलो हेरो तो है जान दो। तो अबे बंसी वाई करेंगे। लाओ 100 रुपया निकालो दक्षिणा को। भाभी ने एक आंख में काजल लगायो। चल दूसरी में इतने दक्षिणा दे रही है कि मां दे रही है? और दूसरे को ध्यान ही ना है। भाभी समझाने लगी, सुन रहे हो बेटा, ओ मेरी बात मानो, का बात मानो? शादी करवे को न जाओ। अरे तुम तो चाहती हो कि ब्याह ना हो, हम ऐसे ही रह जाए, हिस्सा तुम्हें मिल जाए। हाँ हाँ हिस्सा के चक्कर में हिस्सा सब मिल जाएगा तुम्हें। देखो हिस्सा वाली बात नहीं है। अरे जब बहू के पीछे मत जाए, बिल्कुल ब्याह करवे जरूर जाएंगे। लगा और कहा आईब्रो सेट करते तो शर्म ना लग रही ने कहा आईब्रो सेट कर लला की। आज मैं लला भगवान के समय तो सुंदर लग रहा, जय रो खरमूजा है। भाभी तेरी किस्म राम किशोर तो पे छुरी तो जरूर गिरे। असुगुन भी विद्वानों ने कई प्रकार के बताए। तब ससुराल दूल्हा बना है, भारी भारी असुगुन नजर आने लगे। अरे डगर चलत कहूँ मार्ग में, और खाली घड़ा जो पर दिखाई। और सूखी डाल
असगुन भारी भारी, कहीं जा रहे हो खाली घड़ा नजर आ रहे हैं। असगुन बताया है विद्वानों ने, बिल्ली रास्ता काटती असगुन। इसी बात से शिशुपाल के विवाह में बड़े बड़े असगुन नजर आने लगे। सर पर मोर रखा, छींक हो गई, पटा से पैर रपट गया तो गिर गए। बिल्ली भी रो रही है आंगन में। अपने मौसी के लड़का दंतबक से कहा है कि फौज को तैयार करो और बारात को लेकर के चलो। जिस समय फौज को तैयार किया है, भाभी समझा रही है बेटा शिशुपाल, अरे संभल के जाइयो, शादी करवे को संभाल के जाना है, क्योंकि वहां पे कन्हैया आएगा और कन्हैया से पेश नहीं पाओगे। अच्छा हाँ, तो जाको मतलब तुम हमें हल्के में ले रही हो? क्यों? अरे बहू के पीछे यहाँ पे जिम्मेदारी के पीछे मत जाए भाई, तो सूरवीर हो तो है। आप मत जाए चाहे रुक्मिणी के पीछे, लेकिन जब तक सांस रही तब तक छोड़ेंगे ना। तो ले जाओ, अगर ऐसी ही बात है आप जाओ, लेकिन शादी करके अच्छे से लौट के आना। अच्छे से ही आएंगे, संग में बहू लेके आएंगे। शिशुपाल इस समय चला है, मौसी के लड़का दंतबक्र ने भारी फौज को तैयार किया है। ऐसा ही नहीं, आज बन के दूल्हा ठाड़ो हुई गो करके तुरंत सर्व सिंगार, और जैसे ही कदम धरो तो आगे को सबको छीन तड़ा को खा। और दाएं चार बाएं का गजल काट रहो परियाना, और करत तितलिया ऊपर
समय शिषपाल की बारात कुंदनपुर से के प्रस्थान करती है। जो कुंदनपुर में वो बारात पहुंची है तो रुकुम ने और ये विशेष शास्त्री जी जिनकी तरफ से ये पुरस्कार हमारे करीब में आया है, नंगला ननकू की तरफ से कामना करेंगे परमात्मा धर्म के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ाए, लंबी आयु भगवान प्रदान करे। और ये 20 रुपए कृपाल यादव नंगला निहाल से, इनकी तरफ से 20 रुपए आए हैं। कामना करेंगे भगवान सतबुद्धि प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। रुक्मिणी ने जिस समय सुना है तो ये बड़ी ही दुखी हुई, भगवान की वेदना में ये रोती है। रोते रोते आज सो गई है तो भगवान ने स्वप्न दिया है, कहा कि हे रुक्मिणी चिंता नहीं करो, समय आने पर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहने के बाद में वो सपना जो था भगवान का रुक्मिणी के नाखों से दूर हो गया। नेत्र खुले हैं तो आज रुक्मिणी जी बैठ करके रोने लगी है। सोच रही थी जब मैं सपना देख रही थी तब कन्हैया मेरे पास में था, लेकिन अब मैं अकेली हूँ। द्वार पे एक ब्राह्मण रे आकर के आज जो लड़का बताओ अल्लाह से इतने से जान आए तो जब फोन लगा आवाज ही ना आज ग्राउंड में मालूम पड़ रही। भक्तजनों जिस समय पर आज आवाज ही ना खुल रही, चिल्ला चिल्ला परेशान। देखा है द्वार पे ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही, अरे कोई हो तो भिक्षा डालो। सोई रुक्मिणी जी अंदर से आई, बोली महाराज आज भिक्षा नहीं मिलेगी, तुम चले जाओ, तुम्हें भिक्षा कहूँ दूसरे द्वार से भिक्षा करो महाराज, आज तुम्हें जहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। सो रुक्मिणी से पंडित जी ने जवाब दो, रुक्मिणी अरे मैंने तो सुना तुम्हारी शादी, तुम रो रही हो। जवाब दो पंडित जी, शादी नहीं जीवन की बर्बादी है। बोले क्यों? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी जो मेरा भैया है ना, मेरा भैया मेरे साथ में अनर्थ कर रहा है, मेरी सगाई अपने साले के साथ में कर रहा है। अब कैसे खुली? और जो यूं कहा है सो ही जवाब दो। और कहा है कि हे ब्राह्मण देव, मैं शिषपाल के साथ में विवाह करके नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। बोले तो कहाँ जाना चाहती हो तुम? तो कहा मैं कन्हैया के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, कन्हैया के साथ में। और ये भजन भी आया था, तो आइए, कह रहे हैं कि कृपाल चाचा जी का भजन है, आइए एक लाइन। कि दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
जो यो कहा सुना है। तो रुक्मिणी जी ने जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, ऐसा करो तुम मेरे साथ में एक एहसान कर दो, मेरा पत्र ले जाओ। ब्राह्मण देव बोले 750 कोस की दूरी पे द्वारिका, भला कैसे ले जाऊं? और जो यह कहा है तो रुक्मिणी रोने लगी है। ब्राह्मण देव कहने लगे, बेटी परेशान न हो, अगर ऐसी बात है तुम पत्र लिख दो और मैं द्वारका तक तुम्हारा पत्र पहुंचा दूंगा, क्योंकि अगर हम पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। 750 कोस की दूरी पे द्वारिका। सो रुक्मिणी ने आज पत्र लिखा है भगवान को। कि पत्र लिखती हूँ प्रियतम तुम्हें,